अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये जो सेंसर है, ये सैमसंग का इन्वर्टर मॉडल डबल डोर फ्रिज का सेंसर है। ये ख़राब है। तो अभी हम इसको जो है ना चेक करने का तरीका बताएंगे कि आखिर ये ख़राब होता है तो इसकी रीडिंग कितनी होती है और ये कैसे माना जाता है कि ये ख़राब है। क्योंकि ये देखने में तो पता नहीं चलता है कि ये ख़राब है, कि क्योंकि नहीं तो ये फूलता है, नहीं ये जलता है, जिसकी वजह से पता चले कि ये ख़राब है। इसको तो सिर्फ चेक करके ही पता किया जाता है, मल्टीमीटर से चेक करके ही पता किया जाता है कि ये ख़राब है। ये डिफ्रोज के बाद इसका काम है कि कंप्रेसर को चालू करवाना। ये जो है ना सिग्नल देता है पीसीबी को, और पीसीबी जब इसको गर्म लगने लगता है तो ये सिग्नल देता है, या जितना टेम्परेचर सेट है उस हिसाब से सिग्नल देता है। लेकिन जब ये ख़राब हो जाता है ना तो ये अंदर के टेम्परेचर के कॉइल के टेम्परेचर को सेंस नहीं कर पाता है। और जब ये सेंस नहीं कर पाता है तो पीसीबी को बता नहीं पाता है। जब पीसीबी को बताता नहीं है तो फिर पीसीबी तो इसके भरोसे है, और जब यही नहीं बताता है तो फिर पीसीबी जो है ना कंप्रेसर को ऑन नहीं करता है, जिसकी वजह से फ्रिज ख़राब हो जाता है। कूलिंग का प्रॉब्लम होता है, कभी कभी तो कूलिंग ही नहीं करेगा, कभी कभी बहुत टाइम के बाद जब एकदम फ्रिज गर्म हो जाएगा फिर जाकर थोड़ा सा कूलिंग होगा, फिर ख़राब हो जाएगा, मतलब फिर गर्म हो जाएगा। इस प्रकार से काम करता है। तो आज जो हमें इसकी टेस्टिंग बताएंगे कि आखिर ये कैसे काम करता है, इसकी रीडिंग कितनी होनी चाहिए। असल में ये इन्वर्टर मॉडल जो फ्रिज है वो उसकी रीडिंग होनी चाहिए, मान के चलिए 25 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर है, तो उसमें आपको 5 किलो ओम के आसपास में बताएगा, मतलब 5 किलो ओम बताएगा। और अगर आप गर्मी में चेक कर रहे हैं, इससे ज़्यादा टेम्परेचर है तो फिर इससे कम बताएगा। अगर इससे ज़्यादा ठंडी है तो इससे थोड़ा ज़्यादा बताएगा, लेकिन इसी के आसपास में बताएगा, मतलब 4, 5, 6 यहाँ तक बताएगा। तो आज हम इसकी टेस्टिंग बताते हैं। पहले तो ये ख़राब सेंसर है, इसको हम चेक करेंगे, फिर उसके बाद ये बढ़िया वाला है, ये सही है, इसको हम चेक करेंगे कि आखिर दोनों में जो है ना क्या फॉल्ट है। तो ये देखिए, पहले हम इस ख़राब वाले को चेक करते हैं। इसकी रीडिंग कितनी होनी चाहिए, 4 से लेके 5, 6 रूम के हिसाब से, जहाँ पर आप चेक करते हैं मौसम के हिसाब से। लेकिन इसको अभी चेक करके दिखाते हैं आपको ये कितना बता रहा है। ये इन्वर्टर मॉडल का है, नॉन इन्वर्टर का अलग आता है। ये देखिए कितना बता रहा है, 33.5 किलो ओम, जबकि इतना नहीं होना चाहिए। अभी कितना होना चाहिए, 4, 5 इसी के आसपास में होना चाहिए। 4 से ऊपर मतलब 5 से कुछ नीचे या 5 से कुछ ऊपर किलो ओम से, इतना ही होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए कितना बता रहा है। तो अभी के टाइम में जितने बता रहा है, इस सिचुएशन में जो है ना ये ख़राब माना जाएगा, ये सेंसर ख़राब है, ये फ्रिज में बढ़िया से काम नहीं करेगा। अभी देखिए, जैसे ये एक अच्छा वाला है सेंसर है, ये भी वही सेंसर है, बस कलर फ़र्क है, वायर थोड़ा बड़ा है, नहीं तो ये दोनों सेम ही है। इसको हम चेक करेंगे तो देखिए ये कितना शो कर रहा है। देखिए 5.28 किलो ओम। तो ये जो है ना ये रूम के हिसाब से, अभी रूम का टेम्परेचर वही 25-26 होगा या इसके नीचे होगा। अभी इसको चेक करने का ये भी एक तरीका है कि जैसे हम इसको गर्म करेंगे ना तो ये घटेगा, नीचे की तरफ आएगा। और इसी प्रकार से फ्रिज के अंदर के कूलिंग को जो है ना, या ये बाहर में अगर कॉइल से बाहर लगा हो तो भी इसी प्रकार से सेंस करता है। देखिए जैसे इसको हम गर्म करते हैं ना तो ये नीचे की तरफ आ रहा है क्या ना, तो ऐसे ही ये काम करता है। अभी जब इसको ठंडा लगेगा तो फिर ये बढ़ेगा। अभी हम इसको छोड़ दिए तो जाहिर सी बात है तब ये बढ़ रहा है। और फ्रिज में इसी प्रकार से काम करता है ये, जब जो है ना, अच्छा मैं पानी में आपको डाल कर दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये ठंडा पानी है, ये ठंडा पानी है, अभी हम इसमें डालेंगे तो बहुत तेज़ी से आगे की तरफ भागेगा, क्योंकि ये सेंस कर रहा है टेम्परेचर को, कि जहाँ पर इसको अभी लगाए हैं आप वहाँ का टेम्परेचर कितना है, और तो उसी हिसाब से सेंस करके पीसीबी को बताता है। तभी देखिए कितनी तेज़ी से ये आगे की तरफ भागेगा। ये देखिए बढ़ रहा है ना। तो इसी प्रकार से काम करता है। मतलब इस फ्रिज का जो सेंसर है, इसका जो है ना वैल्यू जब आप चेक कर रहे हैं फ्रिज से बाहर निकाल करके, तो 4 से ऊपर 5, 6 मतलब गर्मी ठंडी के मौसम के हिसाब से जहाँ पर आप चेक कर रहे हैं वहाँ का जो है टेम्परेचर कैसा है, उस हिसाब से काम करता है। और ये सेंसर है
चूँकि देखे थे कितना ज़्यादा बता रहा था, और वो इतना नहीं होना चाहिए जितना बता रहा है। देखिए फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने चेंज किया था, इसी बिना पे इसको चेंज किया था कि टेम्परेचर देखिए इसमें कितना रेजिस्टेंस बता रहा है, 33। हालांकि ये भी काम करेगा, इसको आप गर्म में रखेंगे ठंडा में रखेंगे तो ये काम करेगा, लेकिन ये जो शुरुआती जो इसका जो है ना वही ख़राब है। उतना नहीं होना चाहिए जितना वो क्लेम करके देता है सेंसर में, उतना ही होना चाहिए। तो ये इस हिसाब से ख़राब माना जाएगा। ये कूलिंग प्रॉपर नहीं करता था। एक बार बहुत अच्छा कूलिंग करता था, फिर उसके बाद डिफ्रोस्ट के बाद जो है ना फिर पूरा फ्रिज गर्म होने के बाद कब चलता था पता नहीं है, थोड़ा थोड़ा कूलिंग रहता था फ्रीज़र के अंदर। बस इसी हिसाब से ये इसकी वजह से जो है ना पूरा फ्रिज ख़राब हो गया था। तो इसको चेक करने का यही तरीका है, या तो ये कभी कभी 0 बता देगा, है ना। ये सेंसर अगर ख़राब रहेगा तो आप चेक करेंगे तो कभी कभी 0 बता देगा, और कभी कभी जो है ना इसकी रीडिंग जो है ना वो ज़्यादा बताएगा। तो अगर 0 बताए तभी ख़राब है, अगर ज़्यादा बता रहा है तभी ख़राब माना जाएगा। जो इसका जो होना चाहिए वो 4 से लेके 5, 6 इसी के मतलब आसपास में, जैसे नॉर्मल मौसम के हिसाब से आप किस मौसम में इसको चेक कर रहे हैं तो इसी हिसाब से जो है ना ये सैमसंग जो है ना इन्वर्टर मॉडल किसी भी मॉडल का फ्रिज हो तो आपको जो है ना इसी हिसाब से आप चेक कर सकते हैं।